दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ रे बुज़दिल, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप। कल की घटना को दो तस्वीरों से समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर देखिए। देश की राजधानी में एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर यानी नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ संसद भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी घटना भी हो गई जिस पर पूरा देश अफसोस जता रहा है। जी हां, सड़कों पर रोती बिलखती देश की बेटियों की तस्वीरें लोगों को परेशान कर रही हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन आरोपों के खिलाफ जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों से धरने पर बैठे पहलवान अचानक रविवार को नए संसद भवन की तरफ कूच पर निकल गए। पहलवानों ने संसद की तरफ कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने विरोध के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का पहलवानों ने जमकर विरोध किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लेकर उनके कूच को विफल कर दिया। इन दो दृश्यों में 28 मई 2023 की सारी कहानी सिमट कर रह गई। इन दोनों तस्वीरों को देखकर क्या हम ये नहीं कह सकते राज्याभिषेक पूरा हुआ? अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। देखते ही देखते उस तंबू को उखाड़ फेंका गया जिसमें महिला पहलवान पिछले 36 दिनों से रह रही थी। उस तंबू के अंदर का सामान, कंबल, गद्दे इत्यादि एक एक कर हटा दिए गए और गाड़ी में लाद दिए गए। ये साफ था कि प्रशासन की मंशा प्रदर्शनकारियों को वापस प्रदर्शन स्थल पर बैठने देने की नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, जंतर मंतर पर लोगों की गिनती नाममात्र रह गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जो शायद अपने अंदर सिमटे तूफान को छुपा रही हो। इस खामोशी को समझने के लिए हमारे संवाददाता नवदीप की जंतर मंतर से आज की रिपोर्ट देखिए। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। ये वही जंतर मंतर है जहां पर पहलवान करीब 1 महीने से यहां पर डटे हुए थे और आपको बता दें कि उनका जो प्रदर्शन था उग्र भी होता जा रहा था। उनकी एक मांग थी जो थी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की, और वो चाहते थे कि बृजभूषण शरण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी जो एफआईआर थी वो भी दर्ज कर ली गई थी, और उसके साथ ही 7 लड़कियों की करीब इसमें जो एफआईआर थी वो दर्ज की गई थी। आपने देखा कि कल वो यहाँ पर जब मौजूद थे और 28 तारीख को जब पार्लियामेंट नई संसद का जब मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे थे और वहां पर दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, सारे सांसद वहां पर मौजूद थे। उस टाइम पे वो चाहते थे कि जो महिला है वो पंचायत करें और उनके जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करके उनके सामने वो चाहते थे कि वहां पर वो करें, लेकिन जो पुलिस थी उन्होंने उनकी घेराबंदी कर दी थी। आपको बता दें कि ये घेराबंदी जस की तस बनी हुई है और अब जो ये घेरा है कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है अब और बढ़ गई है, क्योंकि जो प्रदर्शन था पहले अंदर होता था और अब ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ से हटा दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उनके जो टेंट थे, उनके जो गद्दे थे जिन पर वो सोते थे, जिन पर वो 1 महीना अपना काट रहे थे, वो यहाँ से हटा दिए गए हैं और उनको भर के एक ट्रक में वापस भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि साथ ही जब प्रदर्शन जो था उसने उग्र मोड़ लिया जब पहलवानों के द्वारा ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं इनको उलांघ कर यहाँ पर आया गया। पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी। उन्होंने जो पहलवान थे उनको डिटेन कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, और जिसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और उनके रिश्तेदार भी, सगे संबंधी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और बता दें कि जब वो गिरफ्तारी हुई उनकी तो वो उनको करीब शाम तक यहाँ पर डिटेन करके रखा गया, अलग अलग थानों में उनको रखा गया था। और उसमें जो बजरंग पूनिया थे उनकी जो रिहाई है कहें तो वो देर रात के करीब उनकी रिहाई जो है वो हो पाई। और आपको बता दें कि जो ये
इनका मामला था वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो रहा था और उनकी जो डिमांड थी वो सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इससे बीजेपी पर निशाने साधे, क्योंकि उनका कहना था कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो बीजेपी के सांसद है, इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो रही है। और आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे पॉक्सो एक्ट के तहत भी जो है मामले दर्ज किए गए हैं, बावजूद उनके गिरफ्तारी नहीं हो पाई और ये जो मामला था और ज्यादा पेचीदा हो गया और जो आपके पहलवान थे वो सड़कों पे उतर आए। तो उनके समर्थक जो आना चाह रहे थे उनको भी दिल्ली की घेराबंदी करके जो दिल्ली के बॉर्डर्स थे उन पर रोक दिया गया। गाजीपुर पर भी उनकी तमाम जो एक लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे और राकेश टिकैत समेत प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कद्दावर नेता और करीब करीब सभी पार्टियों का समर्थन मिला बीजेपी के अलावा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अब इसमें और क्या नया मोड़ आता है, क्या दोबारा से कहीं पर जो आपके पहलवान है वो क्या बैठेंगे दिल्ली में आकर, क्योंकि जो जंतर मंतर है वहां पर तो अभी 144 धारा लागू कर दी गई है और ये जो धारा है वो ना सिर्फ लोगों के लिए ही है बल्कि मीडिया के लिए भी कर दी गई है। आपको बता दें कि मीडिया तक की इसमें जो एंट्री है वो अब नहीं हो पा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि चाक चौबंद यहाँ पर जो आप कहें कि देखने को मिल रही है और यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। तो अब जो इसमें एक नया मोड़ आ सकता है वो ये है कि जो आपके पहलवान हैं वो शायद अब दिल्ली में कहीं और जुटने की कोशिश करेंगे या जुट सकते हैं। क्या ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक यौन उत्पीड़न का आरोपी नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुआ और देश का नाम ऊंचा करने वाले ये खिलाड़ी सड़कों पर कुचले जा रहे थे? क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि यौन शोषण करने वाले ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगते। ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हुई। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर कैसरगंज से बीजेपी सांसद से अब तक पूछताछ भी नहीं हुई है और सांसद जी को जो लगता है वो भी सुन लीजिए। जो सीधे सीधे जिनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, बुजुर्गों के साथ हो रहा है, संतों के साथ हो रहा है, अधिकारियों के साथ हो रहा है, इस प्राविधान को बदलने के लिए हम संतों की अगुवाई में सरकार को मजबूर करेंगे। सांसद जी 5 जून को अयोध्या में संतों की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे और इस दौरान ब्रिजभूषण ने दावा किया था बच्चों, बुजुर्गों और संतों के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि अधिकारी भी इसके दुरुपयोग से अछूते नहीं हैं। उन्होंने कहा महात्माओं के नेतृत्व में हम सरकार को पॉक्सो कानून बदलने के लिए मजबूर करेंगे। ये कानून कांग्रेस सरकार विभिन्न पहलुओं की जांच किए बिना लाई थी, पर अंत में एक बात और बोलनी है, साहब ये देश के चैंपियन हैं, आतंकवादी नहीं। ये शर्मनाक है। खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से देश का मान बढ़ता है। सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार, जी हां, सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ जूतों तले रौंद रही है। सवाल तो यह भी पूछा जाएगा कि कल जिस संसद का उद्घाटन किया गया उस संसद में एक यौन शोषण का आरोपी बैठा है, तो यह संसद मौन कैसे हो सकती है? संसद को संचालित करने वाले मौन कैसे हो सकते हैं? संसद में बैठने वाली महिला सांसद कैसे मौन हो सकती है? क्या अपने साथ हुए अन्याय की आवाज हम नहीं उठा सकते? क्या इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसी दिन महिला पहलवानों की आवाज को कुचला जा रहा था? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।